In this video, we are going to read a very interesting chapter, नेल्सन मंडेला. ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check check your guess with the news item before the BBC from the BBC of 10th May 1994. जो ये चैप्टर लिया गया है, आपका सेकंड चैप्टर लिया गया है, ये एग्जैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. जो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, एग्जैक्ट उसी से लिया गया है. और जो उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ओके, तो क्या वो ओकेजन क्या हो सकता था, क्या है एक हिस्टोरिकल जो मंडेला ने स्पीक थी अपनी ऐतिहासिक जो क्षण था, जो ओकेजन था, उस पर एक स्पीच दी. और उस पर उन्होंने क्या बोला, उद्घाटन समारोह था. और क्या आपके क्या लगता है कि वो उद्घाटन समारोह किस चीज़ का हो सकता है? जानने के लिए फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th में 1994 एक न्यूज आइटम, एक कॉलम है आपके उसमें न्यूज बीबीसी का 10 मई 1994 का. चलिए देखते हैं इस कॉलम को क्या कहता है. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. जो मंडेला जो अब क्या है, साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट जो ब्लैक यानी अश्वेत जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. मंडेला नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. जो श्वेत लोगों का लगभग 3 शताब्दियों से यानी 3 शताब्दियों से जो उनका रूल रहा है, उनका साम्राज्य रहा है साउथ अफ्रीका में, अब उसके बाद कोई अश्वेत व्यक्ति नेल्सन मंडेला अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seat in the first democratic election of South Africa's history. जो साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है, जो साउथ अफ्रीका का जो इतिहास में जो इस बार क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं यानी चुनाव हुए हैं. और उन चुनाव में लगभग 400 सीटों में से 252 सीट जो क्या है ANC यानी जो मंडेलाज की पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट पे विजय प्राप्त करके अब वो गवर्नमेंट में आ चुकी है यानी रूलिंग पार्टी हो चुकी है. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन समारोह है एक, वो कहाँ पे है, यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, और जो प्रिटोरिया में स्थित है. प्रिटोरिया एक शहर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक शहर है, उसमें एक बिल्डिंग है एम्फीथिएटर. और एम्फीथिएटर क्या है, एक गोल स्टेडियम टाइप की बिल्डिंग होती है. ओके, एक स्टेडियम टाइप की बिल्डिंग है जिसका जो क्या है रूफ जो है उस पर नहीं होती, यानी जो ऊपर छत है उसका खुला हुआ होता है और अंदर उसके सीट सर्कुलर शेप में जो क्या है बने होते हैं, बैठने के लिए सीट होती है. ठीक है, जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन समारोह है, वो एक बिल्डिंग एम्फीथिएटर में स्थित, जो प्रिटोरिया में स्थित एक एम्फीथिएटर नाम की बिल्डिंग में है. Attended by politicians and dignitaries from more than 100 countries around the world. लगभग जो 140 देश हैं, पूरे विश्व के 140 देशों ने जो इस उद्घाटन समारोह को, 140 देशों के जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीति के लोग हैं और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने इस जो उद्घाटन समारोह को अटेंड किया यानी वहाँ पे उपस्थित हुए. फिर इसके बाद आता है never again this beautiful land experienced the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. जब नेल्सन मंडेला ने एड्रेस किया पीपल को, वहाँ के लोगों को, और उपस्थित जो वहाँ पे मेहमान थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे, लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि नेवर नहीं, अब कभी ऐसा नहीं होगा. यह ब्यूटीफुल लैंड, जो यह सुंदर धरती है, अब यह ऐसा अनुभव नहीं करेगी कि जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो क्या है शोषण कर सकता है यानी करेगा. यानी अब ऐसा कभी नहीं होगा कि जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का शोषण करे. जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट
of Pretoria, followed by the ceremony with blacks, white and colors celebrating together. जो जुबिलेंट सीन एक बहुत ही जो सीन दिखाई दिया, एक दृश्य दिखाई दिया मनमोहक करने वाला। प्रिटोरिया की जो स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट है या सड़कों पे, जिसमें क्या है जो ब्लैक हैं, जो अश्वेत हैं और जो श्वेत हैं, दोनों क्या है एक साथ जो क्या है सेलिब्रेट करते हैं इस इनॉग्रेशन को या इस सीन को। ठीक है। और किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब डेमोक्रेसी स्थापित होने वाली है, यानी जो रूलिंग पार्टी है अब नेल्सन मंडेला की है, और जो और फेयरली इलेक्टेड पार्टी है। ठीक है। और अब क्या है वो इस बात का जो क्या है खुशी मना रहे हैं या इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ चलो कुछ टाइम बाद जो क्या है अब डेमोक्रेसी यहाँ पे, यानी उनको भी अपने अपने सबको अधिकार प्राप्त होने वाले हैं। More than 10,000 South African men, women and children of all races song and dance with joy. लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जो साउथ अफ्रीका के जो मैन हैं, वुमेन हैं और जो उनके बच्चे हैं, वो क्या है वो खुशी के मारे जो क्या है गाते हैं और डांस करते हैं। अ, खुशी के मतलब उनको खुशी होती है कि अ, खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, यानी डांस और गीत गाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitarians and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब क्या है 10 मई की जो सुबह थी, जो 10 मई था वो क्या था डाउन ब्राइट था, यानी साफ और जो क्या है क्लियर स्वच्छ थी। ब्राइट यानी कहते हैं उसको एक जो अच्छी और मतलब जो पूरा खुशनुमा एक दिन जो 10 मई का दिन था वो रहा। और द पास्ट फ्यू डे, और कुछ दिनों पहले क्या है मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो क्या है तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं और जो विश्व के जो नेता हैं, जो क्या है वह कमिंग टू द पे, जो मैं उन लोगों से घिरा था जो क्या है पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो अपना जो क्या है सम्मान जो क्या है देने आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन से पहले जो भी गणमान्य व्यक्ति थे, वर्ल्ड लीडर थे, वो क्या है सम्मान देने उनको आए थे, और वो क्या थे जो नेल्सन मंडेला है उन लोगों से घिरे हुए थे। ठीक है, चलिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो साउथ अफ्रीका की जो धरती है उस पर यह जो इवेंट है, यानी जो यह इनॉग्रेशन है ना, जो उद्घाटन समारोह का एक इवेंट है, वो क्या है एक लार्जेस्ट गैदरिंग है, यानी इससे पहले कि यहाँ पे इतनी गैदर लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं। यह क्या है लार्जेस्ट गैदरिंग है, सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, और तमाम जो विश्व के जो बड़े बड़े नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं, वो आज साउथ अफ्रीका की धरती पे आए हुए हैं। ओके, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. जो सेरेमनी है, जो समारोह है, वो एक लवली सैंडस्टोन, एक प्यारा सा जो बलुआ पत्थर का जो एम्फी थिएटर बना हुआ है, उसमें क्या है होने वाला है, जो प्रिटोरिया में स्थित है। प्रिटोरिया एक शहर का नाम है, वहाँ पे एक सिटी का नाम है साउथ अफ्रीका में। ठीक है। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और लगभग दशकों से, फॉर डिकेड्स में दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों से यह जो एम्पी थिएटर रहा है, यह वाइट सुपरमेसी यानी जो श्वेत लोग हैं उनके जो आधिपत्य है उसका एक सिंबल रहा है। उनका आधिपत्य इस धरती पे रहा है, या इस जो साउथ अफ्रीका है उस पे रहा है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और जो क्या है नाउ इट वॉज, और जो क्या है अब एक जो रेनबो है, रेनबो गैदरिंग और डिफरेंट कलर, जिस तरीके से एक रेनबो एक इंद्रधनुष अलग अलग प्रकार के रंगों को अपने में समाहित करता है, उसी प्रकार से अब जो क्या है एक नेशन, ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका अब एक ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है कि जिस प्रकार एक इंद्रधनुष जो क्या है अलग अलग कलरों को अपने में समाहित कर लेता है, उस टाइप का एक
जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है वो अब बनने जा रही है, और जिसमें क्या है एक गैर नक्सली, जिसमें नक्सल भेद नहीं हुआ यानी जो रंग भेद है वो अब नहीं होगा, जो क्या है डेमोक्रेटिक यानी पूर्ण तरीके से लोकतंत्रात्मक जो सिस्टम बनने जा रहा है वो अब बनने जा रहा है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर चेन्नई। जो एक प्यारा सा पतझड़ का जो दिन है, लवली डे है, और मैं क्या है अपनी जो डॉटर है, जो मेरी बेटी है, उसके साथ चेन्नई के साथ था। ठीक है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। और ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं एक डेस्क होती है जो लकड़ी की बनी हुई होती है, स्कूल में भी देखने के लिए मिल जाती है, कॉलेज में भी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे भी वो एक लकड़ी की जो डेस्क होती है जिस पे लोग क्या है अपना स्पीच देते हैं, उसको पोडियम बोला जाता है। ओके। जो पोडियम पे है, जो पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क हैं, उन्होंने शपथ ली, और किस चीज़ की शपथ ली, जो सेक्रेट डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं उनकी जो शपथ ली वो ली मिस्टर डी क्लार्क ने। देन उसके बाद टैबो मैबिकी वॉज स्वॉन इन द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो टैबो मैबिकी हैं उन्होंने जो शपथ ली वो ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, और जो पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली वो ली टैबो मैबिकी ने। ठीक है। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मैंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक यानी जो राष्ट्र है और जो इसके लोग हैं उनके प्रति ओबे रहूँगा, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, और जो क्या है जो डिवोटी माई सेल्फ मीन्स अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है जो साउथ अफ्रीका का, उसके प्रति वफादार रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वर्ल्ड एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। जो क्या है जो असेंबल्ड, जो वहाँ पे उपस्थित तमाम जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, और जो पूरी दुनिया मुझको देख रही है। आई सेड, मैंने कहा, टुडे all of us do or by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। जो क्या है आज टुडे यानी आज ऑल ऑफ अस डू, हमने जो भी किया, हमने जो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष किया, उसी के कारण हम जो क्या है आज हमारी प्रेजेंस जो है यहाँ पर है। और जो यह क्या है एक ग्लोरी यानी एक बहुत ही जो कन्फर्ट ग्लोरी यानी बहुत ही जो अच्छी जिसको बोल सकते हो, या अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जिसको बोल सकते हो वो ग्लोरी है। और यह उम्मीद है कि न्यू बॉर्न जो हमें लिबर्टी, जो आज़ादी, जो फ्रीडम हमें मिली है, हम इसको आगे बरकरार। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जिसको ऐसे जो ह्यूमन डिजास्टर यानी जो ऐसे एक मानवीय आपदा जिसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकते, जो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस से भी बाहर है, उसको हमने देखा है। और लेकिन अब ऐसी सोसाइटी बनने जा रही है, पैदा होने जा रही है, जिसपे क्या है जो पूरी मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, विल बी प्राउड करेगी यानी प्राउड करेगी। ठीक है। और वो ह्यूमन डिजास्टर क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति जो क्या है उसका शोषण करता था अलग अलग। उस टाइम पीरियड में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो वाइट पीपल होते थे वो ब्लैक्स को क्या है रंग भेद एक चलता था उस टाइम पीरियड में। और जो उनको उनका कलर के कारण उनको जो क्या है उनके अधिकार, जो उनके राइट्स भी हैं, इवन जो उनके मौलिक अधिकार भी हैं, वो भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है। इस तरीके का ह्यूमन डिजास्टर वहाँ पे उस टाइम पीरियड में था। चलिए, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our soil। वी हम लोगों को जो क्या है बहुत टाइम तक क्या है बहिष्कृत किया गया। आउटलॉज में बहिष्कृत करना, जो हम लोगों को यानी जो अश्वेत लोग हैं उन लोगों को बहुत जो क्या है बहुत टाइम तक जो जो उनको
बहिष्कृत किया गया, समाज से उनके अधिकार प्राप्त नहीं हुए और अलग अलग तरीके से जो क्या है उनका शोषण किया गया। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और यह आज लेकिन परंतु तो आज का दिन है वो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम अपनी धरती पे यानी साउथ अफ्रीका की धरती पे होस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की जो क्या है मेजबानी कर रहे हैं। आज हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। We thank all of our distinguished international guests for the having come to take possession with the people of our country of what is after all the common victory for justice, for peace, for human dignity। हम सभी इंटरनेशनल जो हम सभी उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो क्या है धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए जो क्या है उनको पोजेशन में लिया। और आफ्टर ऑल, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, एक न्याय की, पीस की और ह्यूमन जो डिग्निटी है ना, मानवता की, और जो शांति है एक शांति की, और जो एक न्याय की जो क्या है यह एक विक्ट्री है यानी एक विजय है। और उन सब जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट हैं मेहमान हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। We have at least achieved our political emancipation. We have, कम से कम हमने at least achieve our political emancipation, कम से कम हमने जो अपनी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है यानी जो राजनीति आज़ादी है, कम से कम उसको हमने अचीव कर लिया है यानी उसको अब हमने पा लिया है। We pledge our sleeve to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हम जो क्या है, जो हमारे लोग यानी हमारे लोग में जो अभी भी जो अश्वेत लोग हैं, कंटिन्यूइंग बाउंडेज, उन पे अभी भी बाउंडेज हैं। किसकी बाउंडेज है, किसकी दरिद्रता है, अभी भी उन पे गरीबी की, डेप्रिवेशन की, जो लिंग पक्षपात है यानी जेंडर रूढ़िबद्धता जो जिस टाइप की होती है, अभी भी वो क्या है डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता आया है। पर जो क्या है नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल बी अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय अनदर। लेकिन अब क्या है, अब यह कभी भी नहीं होगा। नेवर नेवर यानी कभी नहीं होगा कि अब जो क्या है एक सुंदर धरती जो साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती है, वह आपको यह कभी भी अनुभव नहीं करेगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करे। चलिए, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो सन है, एक जो सूर्य उगा है, ह्यूमन अचीवमेंट यानी जो मानव की अचीवमेंट का एक जो सूर्य उगा है वो आपका कभी भी अस्त नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स फ्रीडम रिगन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और क्या है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, अब उसको जो वो स्थापित, रिगन में स्थापित हो जाना है या वहाँ पे रीजन में स्थापित हो जाना। अब परंतु अब क्या है, अब तो जो फ्रीडम है, फ्रीडम यानी आज़ादी जो क्या है अब स्थापित हो चुकी है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका का भला। चलिए आगे बढ़ते हैं। A few moments later we'll be lifted our eyes in the awe as a specular array of South African jets, helicopter and troops carrier rover in perfect formation over the Union building। और कुछ ही जो क्षण पश्चात हैं जो हमारी आंखें हैं वो लिफ्ट यानी ऊपर उठी और हमने क्या देखा, एक स्पेकुलर एरे में एक शेप में जो क्या है साउथ अफ्रीकन जो जेट्स हैं एक फॉर्मेशन बनाते हुए, और जो हेलीकॉप्टर हैं, जो ट्रूप कैरियर हैं, उनकी एक दहाड़ते हुए एक परफेक्ट जो फॉर्मेशन है, परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए जो यूनियन बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिनपॉइंट प्रीसेशन एंड मिलिट्री फोर्सेस बट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह केवल डिस्प्ले के लिए नहीं है, बल्कि यह तो एक पिन पॉइंट के रूप में काम कर रहा है। और कैसे कर रहा है कि मिलिट्री फोर्सेस की जो लॉयल्टी है, जो उनकी वफादारी है, वो किसके प्रति है, डेमोक्रेसी के प्रति, यानी जो लोकतंत्र है उसके प्रति, जो
डेमोक्रेसी के प्रति, जो लोकतंत्र के प्रति जो मिलिट्री यानी जो आर्मी है उसकी वफादारी का एक सिंबल है। ठीक है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और जो ये नई सरकार है यह क्या है, एक चुनी हुई सरकार है जो फ्रीली है और जो फेयरली इलेक्टेड है, यानी बिल्कुल फेयर तरीके से चुनी हुई सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर, और कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकान डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस देयर चेस्ट पेडेक्स विथ रिबन एंड मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड। ठीक है, डेज गॉन बाय एंड सैल्यूटेड मी एंड प्लस देयर लॉयल्टी। और कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल, जो बड़े बड़े जो जनरल थे, जो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्सेस के थे, पुलिस के थे, उनकी जो चेस्ट, उनकी जो छाती पे क्या है, जो बड़े बड़े रिबन और जो तमगे लगे हुए थे, ठीक है, वो क्या है, डेज गॉन बाय, अब वो चले गए हैं। यानी अब क्या है, अब तो मिलिट्री रूल वहाँ पे है नहीं, अब तो चुनी हुई सरकार आ चुकी है, तो अब उनके मेडल जो क्या है, मेडल और रिबन चले गए हैं। फिर क्या है, सैल्यूटेड मी एंड प्लस देयर लॉयल्टी। और उन्होंने क्या किया, जो जनरल थे उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी को लॉयल्टी का इजहार किया, अपनी वफादारी का इजहार किया मुझे सैल्यूट कर। ठीक है। I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have salute but arrest me. पर मैंने यह कोई माइंड नहीं की इस बात से, यह बल्कि यह तो एक तथ्य है, यानी फैक्ट है कि सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, जो यही जो जर्नल थे, जो बड़े बड़े जनरल थे, जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी को मेरे ऊपर अपनी वफादारी मुझे दिखा रहे हैं या जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट नहीं किया बल्कि मुझे क्या करा, अरेस्ट कर दिया। Finally, a Severan of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली, और उसके बाद क्या हुआ, जो इम्पाला जेट हैं, जो इम्पाला जेट हैं उन्होंने एक धुआं छोड़ा, जो किस कलर का था, जो धुआं था वो काले कलर का, और जो लाल और जो हरा, ब्लू और जो गोल्ड कलर का है, वो जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग में जितने कलर हैं उन कलर का एक स्मोक किया, और ऊपर से जो एम्पी थिएटर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से गुजरे। ठीक है।